अस्सलाम वालेकुम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम मुसलमान बखूबी जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक जलीलुल कद्र नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेपनाह हुस्न से नवाजा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक उलमाए दीन का ये दावा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नो इंसान की तारीख में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत मर्द कोई तख्लीक नहीं किया। यही वजह है कि हमारी सकाफत में, हमारी जुबान में ये ज़रबुल मिसल दी जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलां शख्स को हुस्न यूसुफ से नवाजा है। इसका आसान तर्जुमा ये बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलाने शख्स को बेपनाह खूबसूरत तख्लीक किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद आयात मुबारका की तिलावत करें और इसके अलावा अगर इस्लामी तारीख पर लिखी गई कुतब का मुतालिया किया जाए तो इनसे हमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहवाल का बखूबी इल्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के मुतल्लिक एक इबाहम आज भी मौजूद है। हमारे यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का आज तक किसी शख्स को इल्म नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र के अंदर मौजूद है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दरियाए नील के अंदर कहीं मौजूद है। इन तमाम दावों की बेस हमें मिलती है उन तमाम इस्लामी कुतब से जो तारीख के ऊपर लिखी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी रिवायात मौजूद हैं कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को उनकी कब्र मुबारक से निकाल कर हिजरत करवाई और उन्हें यरूशलेम में दफन किया। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रिवायत के ऊपर शुकूक व शुबहात का भी इजहार करते हैं। ये लोग इस बात के ऊपर डाउट रखते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र से शाम की तरफ हिजरत की तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्दे अथर को भी निकाल कर अपने साथ ले गए। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बात बताएंगे कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक कहां पर दफन था। क्या वाकई में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्दे अथर को उनकी कब्र मुबारक से निकाला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्दे अथर को अपने साथ मिस्र से शाम की तरफ हिजरत करवाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये अमर करने की जरूरत क्यों पेश आई, या फिर ये सब कुछ मन घड़त रिवायात हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में मजीद आगे बढ़ें, चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्दे अथर को उनकी कब्र मुबारक से निकालने का वाक़या बिल्कुल सही है। ये वाक़या आपको हदीस मुबारका की मुस्तनद कुतब में दर्ज मिलेगा। अल मुस्तदरिक लिल हाकिम में इस रिवायत का नंबर है 3523। ये हदीस मुस्नद अबी याला में भी मौजूद है। मुस्नद अबी याला में इसका नंबर है 7218। सही इब्ने हिब्बान में भी ये रिवायत मौजूद है। इसका नंबर है 723। ये हदीस आपको तफसीर इब्ने कसीर में भी मिल जाएगी। तफसीर इब्ने कसीर में सूरह अश-शुरा की आयत नंबर 52 यानी कि 52 नंबर आयत की तफसीर में आपको ये हदीस मुबारका मिल जाएगी। ये वही आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देते हैं कि वो रातों रात बनी इसराइल के 6 लाख लोगों को लेकर मिस्र की सरजमीन से निकल जाएं। अब ये हदीस मुबारका भी सुन लीजिए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी गांव तशरीफ ले गए। उस गांव में एक अरबी शख्स ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। अल्लाह के नबी इस अरबी की मेहमान नवाजी से काफी खुश हुए। जब अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना की तरफ जाने लगे तो आपने उस अरबी से फरमाया कि तुम हमारी तरफ मदीना जरूर आना, हमें भी अपनी खातिर खिदमत करने का मौका फराहम करना। वो अरबी अल्लाह के नबी की बात सुनकर बेहद खुश हुआ। उसके लिए ये बहुत बड़े ऑनर की या एजाज की बात थी। कुछ अरसे बाद ये अरबी मदीना मुनव्वरा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल करने चला गया। इस अरबी की मुलाकात अल्लाह के नबी से हुई। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खूब आवभगत की। इस खातिर मदारत के बाद जब ये अरबी शख्स अल्लाह के नबी के पास से उठने लगा तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, मांगो क्या मांगते हो। इस अरबी शख्स ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, मुझे एक
ऊँटनी अनायत कर दें। इस ऊँटनी के ऊपर अगर कजावा भी हो तो क्या ही बात है। कजावा से मुराद ऊँटनी के ऊपर बैठने के लिए खास किस्म की सीट समझ लें, आरामदेह कंफर्टेबल सीट्स। मैं और मेरी फैमिली इस ऊँटनी पर सवारी करके आगे पीछे चले जाया करेंगे। इसके अलावा अल्लाह के नबी मुझे 2-4 बकरियां भी इनायत फरमा दें, जिनका दूध धोकर मैं अपना और अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सकूं। अब जब इस अराबी शख्स ने अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऊँटनी और कुछ बकरियों का तकाजा किया तो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस तेरे से ज्यादा अच्छी तो बनी इसराइल की वो बुढ़िया रह गई जिसने अपने वक्त के नबी मूसा से इससे भी ज्यादा अच्छी चीज मांग ली थी। अब जब सहाबा ने ये बात सुनी तो उन्होंने फौरन से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी ये वाक़या क्या है। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र की सरजमीन से निकले तो ये लोग रास्ता भूल गए। एकदम एक अंधेरा सा हो गया और जिसकी वजह से इन लोगों को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली लेकिन उसके बावजूद इनको रास्ता न मिला। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के जितने बड़े बड़े आलिम थे उन सबको बुलाया और उनसे पूछा कि ये मुआजरा क्या है, ये अंधेरा क्यों है, हमें रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। बनी इसराइल के उन तमाम बड़े बड़े उलमा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हम लोगों से ये अहद लिया था कि जब बनी इसराइल मिस्र की सरजमीन से निकलेगी तो हम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्दे अथर को अपने साथ लेकर जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे वो फौरन से बात की तह तक पहुंच गए कि जब तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे रास्ता नहीं मिलने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त इन तमाम उलमा से पूछा कि तुम में से किसी को ये पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तुर्बत किधर है। बनी इसराइल के इन उलमा ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी हमें नहीं पता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक किधर है। अलबत्ता इस कौम में एक बुढ़िया मौजूद है जिसको ये पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल कब्र मुबारक किधर है, लेकिन वो बुढ़िया ये कहती है कि जब तक मूसा अलैहिस्सलाम खुद मेरे पास नहीं आता मैं किसी को उस कब्र का असल रास्ता नहीं बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और फौरन से उस बुढ़िया के पास जा पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का रास्ता मालूम है। उस बुढ़िया ने जवाब दिया बिल्कुल मालूम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर बताओ हम लोग जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्दे अथर को वहां से निकालें। बुढ़िया ने जवाब दिया कि बिल्कुल बता दूंगी लेकिन उससे पहले मुझे मेरा मुआवजा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मुआवजे का लफ्ज सुना तो वो ये समझे कि शायद ये औरत मुझसे सोना चांदी हीरे जवाहरात बतौर मुआवजा मांगेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से सवाल किया कि कैसा मुआवजा। उस बुढ़िया ने झट से जवाब दिया कि जन्नत में तुम्हारा साथ मूसा। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया की ये बात सुनी तो ये उनके ऊपर काफी भारी पड़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि मैं तो इस बुढ़िया को ये शोरटी नहीं दे सकता, जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बुढ़िया जो कहती है इसके साथ अहद कर लो मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही आने के बाद इस बुढ़िया की शर्त मंजूर कर ली। बुढ़िया को जैसे ही पता चला कि उसकी शर्त मंजूर हो गई है उसने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आए मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर ले चलती हूँ। ये बुढ़िया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर एक तालाब के किनारे जा पहुंची। हदीस शरीफ में अल्फाज हैं कि ये तालाब बेहद पुराना था, इसके पानी का रंग मुतगय्यर हो चुका था। आसान जुबान में ये समझ लें कि कोई बहुत ज्यादा पुराना तालाब हो जो बिल्कुल इस्तेमाल में ना हुआ हो, उसके पानी का रंग भी सब्ज हो चुका हो। कुछ इस किस्म का वो तालाब था जिसके किनारे ये बुढ़िया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर पहुंच गई। इस बुढ़िया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस तालाब के सारे पानी को निकाल कर इस तालाब को खुश्क करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने ऐसे ही किया। जब इस तालाब का सारा पानी निकाल लिया गया, ये तालाब खुश्क हो गया, तो इस बुढ़िया ने उस तालाब की तह में एक जगह की तरफ निशानदेही की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि यहाँ पर आप लोग खुदाई करनी शुरू करें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आपको यहाँ पर मिलेगी। और वैसा ही हुआ। जब वहाँ पर खुदाई की गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल कब्र मुबारक वहाँ पर मौजूद थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्दे अथर को वहाँ से निकाला और उसके बाद अपने साथ हिजरत करवा कर मुल्क शाम ले गए। दोस्तों ये है वो हदीस मुबारका जो हमें ये बताती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल कब्र मुबारक कहाँ पर थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्दे अथर को उनकी कब्र मुबारक से निकाला तो उसकी वजह क्या थी। अब आप देख लें कि किस तरह एक बुढ़िया एक छोटा सा अमल करके जन्नत कमा गई और जन्नत भी
بھی ایسی کہ اس میں اسے اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اس بات پر اللہ رب العزت کی مہر لگ چکی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جنت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔